नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज मेरे बीच में है, नाम क्या? विक्रांत त्यागी जी हैं और बीएसपी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जी के समर्थन में हैं। तो कितने मजबूत देवव्रत त्यागी जी इस बार रहने वाले हैं और क्या माहौल है उनका, मैं इनसे जानना चाहूँगा। विक्रांत त्यागी जी, मुझे ये बताइए, देवव्रत त्यागी जो हैं वो कितने मजबूत माने जा रहे हैं बीएसपी की इस सीट पर? पहले यहाँ पे अभी तक समाजवादी पार्टी से भी मुस्लिम आता था और बीएसपी से भी मुस्लिम आता था, क्योंकि जनसंख्या मुस्लिम समाज की सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन इस बार बीएसपी ने अलग एक दांव खेला है और माना जा रहा है कि सभी सीटों पर, जैसे मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को टिकट दे दिया, वहाँ गुज्जर समाज को दे दिया, बागपत में जाट को दे दिया, यानी कि सारे समाज को लेकर चल रही हैं। कुछ नया करने वाली है बीएसपी। तो कितने मजबूत माने जा रहे हैं देवव्रत त्यागी जी? देखिए, दो तरह के गठबंधन होते हैं। एक तो होता है राजनीतिक गठबंधन। उस राजनीतिक गठबंधन में होता है जैसे सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, लोक दल ने आपस में गठबंधन कर लिया। एक होता है सामाजिक गठबंधन। तो बहन जी ने इस बार इस सामाजिक गठबंधन किया है। जैसे मेरठ में बसपा ने सामाजिक गठबंधन किया है त्यागी समाज के साथ में, मुजफ्फरनगर में किया है प्रजापति समाज के साथ सामाजिक गठबंधन, बिजनौर में किया है जाट समाज से सामाजिक गठबंधन, बागपत लोकसभा में किया है गुर्जर समाज से। तो गठबंधन तो किया है हमने, लेकिन हमने सामाजिक गठबंधन किया है। इस सामाजिक गठबंधन में आप उदाहरण लें, मेरठ में हमारे मुस्लिम भाई, जाटा भाई, और गठबंधन के तहत सामाजिकता के दायरे में रहते हुए त्यागी समाज को, इसमें त्यागी ब्राह्मण समाज है। तो गठबंधन तो हुआ है, लेकिन ये राजनीतिक गठबंधन नहीं, दलीय गठबंधन नहीं है, ये सामाजिक गठबंधन है। इसलिए आपको उदाहरण दूँ मैं, अभी तक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भाजपा के जाने का मतलब नहीं है, सपा का प्रत्याशी घोषित नहीं है। केवल जो रीच है, जो पहुँच है, वो केवल हमारी है। अभी तक हम लगभग अपना 25 से 30% चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी पार्टियां अभी 0 पे हैं, 0 पे हैं। तो हमारा जो बहन जी की सोच थी कि कुछ ऐसा नया करो कि समाज में, सर्व समाज में मैसेज जाए, वो मैसेज देने के लिए बहन जी ने त्यागी समाज को टिकट दिया है। वैसे समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट डिक्लेयर कर दिया है। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बीजेपी से अरुण गोविल, जो रामायण में जिन्होंने राम का पात्र निभाया था। देखिए साहब, आप सामने वाले कैंडिडेट के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा मैं। पहले तो वो हमारे कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। अरे हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका आप लेवल देखिए। वो नए नए भी आए हैं, उन्हें ये नहीं पता रामपुरी की मेरठ में किस जगह है, कौन सी गली है। मेरे प्रत्याशी रामपुरी गली में नंगा जब छोटा था घूमा करता था वहाँ पे। तो देखो, जो हर शहर की, हर लोकसभा की, विधानसभा की एक आत्मा होती है, उस आत्मा से जो परिचय है वो हमारे जो प्रत्याशी है उनका है, अरुण गोविल जी का या किसी और का नहीं है। इसलिए हमारा गठबंधन मजबूत है। सपा और कांग्रेस, आपका भाजपा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल हाथी दिख रहा है, हाथी को चिंगारते हुए लोकसभा तक ले जाएंगे और बहन जी का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, जैसे इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है। पहले आरएलडी भी थी, वो चली गई बीजेपी के साथ। अब वो क्या हुआ, वो राजनीतिक मुद्दा है, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। 2% या 2.5% कांग्रेस का यहाँ वोट परसेंट है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ अमेठी की सीट, वो अमेठी की रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जी को मिली। तो 17 सीटों पर उन्होंने गठबंधन किया है, 17 सीटें मिल रही हैं समाजवादी पार्टी से। तो कितना वजूद मान रहे हो कांग्रेस का यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें वो मिली हैं जहाँ पे सपा का कोई कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए बनारस सीट आप देखो, उदाहरण के लिए गाजियाबाद देखो। गाजियाबाद में आज तक कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का खड़ा नहीं है। तो सपा ने तो वो सीट दी है उनको जहाँ पर कोई भी विजय का दूर दूर तक नाता नहीं है। तो कांग्रेस का तो मैं नहीं समझता। और बात रही सपा का, तो सपा ने अपने क्षेत्रों में ऐसे चुनाव इस तरह से दलीय समीकरण बैठाए हैं कि सपा को बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस को सपा का कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। नहीं, कांग्रेस का तो यहाँ जनाधार है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से 2022 में एक तरफा वोट हुआ समाजवादी पार्टी को लेकर के, क्या इस बार 2024 में ऐसा होगा? नहीं, 2022 में एक तरफा आप समाजवादी पार्टी ने सपा को वोट दिया, लेकिन उसके मध्य में बाद में चुनाव मेयर के आते हैं और मेयर के चुनाव में ज़्यादा शहरी एरिया होता है, शहरी एरिया होता है पढ़ा लिखा। तो उस वाले शहरी एरिया में मेयर के चुनाव में सपा को मुस्लिमों ने केवल 4 या 5% वोट दिया है, बाकी सारा पतंग पे गया है। इसका मतलब मोहभंग हो चुका है। मोहभंग हो भी क्यों ना, आप देखिए, जिस समय मुस्लिमों के घर बुलडोजर चल रहे थे, उनके पैर में गोली लग रही थी, उस समय अखिलेश के पास 100 से ज़्यादा विधायक थे।
अगर अखिलेश जी कुछ करते तो सड़कों पर उतरते 100 के 100 विधायक, धरना प्रदर्शन होते, जेल भरते, तो ये बुलडोजर चलने की नौबत ना आती। मुसलमान इस चीज़ से बेहद रुष्ट है। मुसलमान ढूंढ रहा है ऐसे प्रत्याशी को जो भाजपा को सुबह 10 बजे हरा दे। और मेरठ में केवल देवव्रत त्यागी जी बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाजपा से सीट टक्कर ले रहे हैं, जो उनको हरा सकते हैं। इसलिए सपा का पतंग का यहाँ पे कोई औचित्य रह नहीं गया है। नहीं, जब आप पतंग की बात करें तो पतंग तो फिर आ सकती है। AIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, वो चुनाव लड़ेगी तो मुसलमानों की वोट नहीं काटेगी। नहीं, पतंग का जो है मेरठ से कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा है, आपको बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आता तो वो आदमी आता जो मेयर के चुनाव में 1.5 लाख वोट ले गया था, 1.25 लाख वोट ले गया था, उसको उमरा करने भेज दिया गया है। एक सामाजिक गठबंधन के दायरे में ये ऊपर की बातें हैं, मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। मुझे जो पता चला है पतंग मेरठ में नहीं आ रही है। उसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है बहन जी से कुछ बातचीत हुई हो। बिल्कुल, BSP के समर्थन में इसलिए नहीं आ रहे। समर्थन में। अच्छा जी, ये स्पष्ट है। जो कैंडिडेट मेयर का चुनाव पतंग जो पिछली बार कैंडिडेट ही नहीं था, इस बार वो कैंडिडेट का 1.25 लाख वोट ले गया। इसका मतलब देखिए, जब एक टीम का 8वां क्रम का बल्लेबाज सेंचुरी मारना शुरू कर दे, इसका मतलब टीम अच्छी है। जब पतंग पहली बार में 1.25 लाख वोट ले गया, इसका मतलब कैंडिडेट में दम था, वो लड़ा सकते थे, लेकिन लड़ाया नहीं। कहीं ना कहीं ये भी सामाजिक गठबंधन की एक भूमिका है। नहीं, ये मैं बात आपकी मान रहा हूँ कि अगर त्यागी समाज, जिस तरह से मैंने बात भी की है और भी त्यागी समाज में मैं जा रहा हूँ, वहाँ त्यागी समाज BSP के साथ ही है। और दलित समाज इस बार 100%, 90% मैं कह सकता हूँ कि 90% जो शेड्यूल कास्ट का वोट है इस बार BSP के साथ जाने वाला है। हालांकि 2022 में वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। ये हो सकता है कि BJP को वो सत्ता से बाहर करना चाहते हो, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मुसलमान एक साथ हो गया, दलित एक साथ हो गया, पिछड़ी जाति के एक साथ हो गए, फिर भी BJP को नहीं हटा पाए। तो कहीं ना कहीं मुसलमान इस बात को लेकर नाराज़ है। इसलिए वो चाहता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, यानी कि BSP के पास अपना खुद का वोट बैंक 20 से 22% रहता है, तो इसीलिए वो इधर आ सकते हैं। कई सीटों पे मैं देख रहा हूँ कि माहौल वो इस तरह से बना रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के समाजवादी से टूटकर बसपा में जा रहे हैं। अगर आपकी मेरठ की सीट पर ऐसा हो जाता है तो सीट क्लियर एक तरफा निकल जाएगी। और ये मुकाबला आप बताइए किसके बीच में है। देखिए, आपने तो खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं 18 साल से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं जिला सचिव भी रहा हूँ, मंडल के पदों पर भी रहा हूँ। मैंने कहते थक गया त्यागी समाज से कि आओ बहन जी को वोट करो, आओ बहन जी को वोट करो। नहीं माना त्यागी समाज। अब त्यागी समाज को बहन जी ने मान सम्मान दिया है, और आज त्यागी समाज कह रहा है कि अगर हम पहले बहन जी से जुड़ जाते तो आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज से 2 या 3 विधायक होते हैं। पर चलो, जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। मैं आपसे कहता हूँ, जातिगत आंकड़े देखो आप। पिछली बार हाजी याकूब और राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा और बसपा सपा, इन दोनों की नेक टू नेक फाइट हुई थी। हाजी याकूब 4000 वोटों से ऑन पेपर हार गए थे। तो उस समय जातिगत आंकड़े देखो आप, तो मुस्लिम और जाटव मिलके यहाँ पहुँच गए थे। अब हम 2.5 लाख का त्यागी समाज और जुड़ गया है, तो अब हम 2,46,000 वोटों से आगे पहुँच गए हैं। हम माने कि 50% भी अगर वो हुआ, तभी भी हम लगभग 1.25 लाख वोटों से आज तारीख में हम भाजपा से आगे हैं। तो ऐतिहासिक जीत होगी, रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत होगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी है, उसको संजीवनी देने का जो काम करेगी, वो आपके मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट करेगी। वैसे इस बात को तो मैं भी कह सकता हूँ कि BJP भी इस सीट को लेकर के मंथन कर रही थी, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ 2019 में, गठबंधन से इधर याकूब कुरैशी जैसे आपने बताया और इधर राजेंद्र अग्रवाल BJP से थे, तो इनके बीच में कड़ी टक्कर हुई, जिसमें 4000 मात्र। तो ये 4000 ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है। इसीलिए BJP की जब यहाँ 6 में से 3 सीट ये हार गए मेरठ की 7 विधानसभा में, तो इनको डर है इस बात का कि हार ना जाए, इसलिए बड़ी देर में इन्होंने कैंडिडेट अपना दिया है अपना। तो टक्कर है। नहीं, आप तो सीधा सीधा कह रहे हो कि 1.25 लाख 2 लाख विजय है, तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है। और हम लोगों ने ग्राउंड पे थोड़ी और मेहनत कर ली। जैसे आपने मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज को टिकट दिया है। मेरठ में लगभग 90,000 प्लस प्रजापति हैं। 19 तारीख को मुजफ्फरनगर का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, 19 अप्रैल को। उसके बाद दारस के प्रजापति इधर ही आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मेरठ में ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं प्रजापति वोटों का झुकाव जो भाजपा की तरफ जाता था वो हमारे पास रहेगा। अगर हम 20-25 हज़ार भी 90,000 में से ले पाए तो ये हमारी जीत का मार्जिन बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार सैनी समाज से, कश्यप समाज से और गुर्जर समाज को टिकट बहन जी ने वहाँ दिया है, बागपत में वो भी इधर आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि हम लोगों का जो है जीत का लगभग अंतर जो रहेगा वो 2+ रहेगा, 2 लाख प्लस रहेगा। बहुत बड़ी बात है। ये विक्रांत त्यागी जी कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा यहाँ BSP जीत, 2 लाख से ज़्यादा अंतर से BSP जीतने वाली है और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। पिछली बार मात्र
4-4.5 का अंतर रहा जिसमें बीजेपी विजय हुई थी। लेकिन इस बार टिकट देवव्रत त्यागी जी को दिया गया। त्यागी एक साथ आएंगे, प्रजापति एक साथ आएंगे और दलित मुस्लिम का गठजोड़ होगा। तो 2 लाख से ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।